जय हिंद दोस्तों। मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में समझेंगे पूरा डिटेल में, आखिर प्रकाश होता क्या है। जैसा कि अभी आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि हम अभी लाइट में खड़े हैं। अगर यहाँ से लाइट को समाप्त कर देंगे तो मैं आप लोग को दिखाई नहीं दूंगा। सीधा सीधी बात कहने का यह तात्पर्य है कि अगर प्रकाश को समाप्त कर दिया जाए तो किसी भी वस्तु को देखना असंभव है। अर्थात प्रकाश है तभी हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश को समाप्त कर दिया जाए तो संसार को देख नहीं पाएंगे। तो आइए समझते हैं प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रकाश प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम पूरे संसार को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो संसार को नहीं देख पाते, अर्थात संसार में जितनी वस्तुएं हैं उसको हम कभी नहीं देख सकते हैं। प्रकाश प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश कभी भी टेढ़ी मेढ़ी होकर नहीं चलती है। प्रकाश जहां भी जाती है वहां पर एकदम सीधा सीधी जाती है। तो पहला प्रश्न एग्जाम में यही बनता है कि प्रकाश कैसे गति करता है। हमेशा आंसर कीजिएगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा लिखे हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कभी आप लोग इस परीक्षा में पूछेगा प्रकाश कैसा तरंग है, तो आंसर हमेशा मारिएगा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। फोर्थ नंबर में लिखे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा यहाँ पर किलोमीटर प्रति सेकेंड नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं? मीटर प्रति सेकेंड होता है। डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो आंसर हमेशा मारिएगा 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में कितना होता है अभी हम इसको चेंज करके आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द आया है निर्वात। निर्वात के मतलब समझते हैं। देखिए, निर्वात के मतलब होता है कि वैसा जगह जहाँ पर कोई वायुमंडल ना हो उसे ही क्या कहते हैं? निर्वात हो। अभी हम लोग कहाँ हैं? हम लोग वायुमंडल में हैं। अगर इससे ऊपर चल जाएंगे तो निर्वात कहलाते हैं। वहां पर प्रकाश जो होता है, प्रकाश का स्पीड जो होता है 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हमेशा याद रखिएगा। और नीचे दो गो नोट में लिखे हैं। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और कभी कभी क्या करता है, पर निर्वात में ना पूछकर जल में पूछ देगा, कांच में पूछ देगा। समझ रहे ना? तो देखिए, तो जल में होता है प्रकाश की चाल 2.25 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और कांच में प्रकाश की चाल जो होता है 2 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश को हम लोग कभी देख ना पाएंगे। प्रकाश अदृश्य होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। प्रकाश क्या आता है? तो प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश को कभी नहीं देख सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे सर प्रकाश कैसे अदृश्य होता है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखे हैं 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। पहले इसको हम किलोमीटर बदलते हैं। देखिए किलोमीटर में अगर आप लोगों से पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर कीजिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कैसे आ गया? देखिए यहाँ पर चेंज करके बता दे रहे हैं। देखिए 3 गुणा 10 के पावर 8 है ना, मीटर प्रति सेकेंड है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से भाग करते हैं। इसमें 1000 से जैसे ही भाग करेंगे तो ये किलोमीटर में हो जाएगा। किलोमीटर प्रति सेकेंड कितना से भाग कर देंगे? 1000 से भाग कर देंगे। अब देखिए 1000 से भाग करेंगे अर्थात 10 के पावर 3 से करते हैं। देखिए 1 पर 3 को 0 रहेगा, पावर 3 कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 10 के पावर 1 लिखेंगे तो 10 होता है, 10 के पावर 2 लिखेंगे तो 100 हो जाता है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग कुछ? अगर 10 के पावर 3 लिखेंगे तो इसका मान होता है 1000, यानी 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। यहाँ पर देखिए कि 1 0 था तो पावर कितना आया है? 1 आया है। 2 0 था तो पावर कितना आया है? 2 आया है। 3 0 है तो पावर कितना आया है? 3 आया है। समझ रहे ना? तो ऐसे ही यहाँ पर 1 पर 3 को 0 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? 3 गुणा 10 के पावर 8 अब बाटा में 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर किस में हो जाएगा? किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब पावर जब नीचे रहता है इसको ऊपर में ले जाते हैं तो हमेशा घटता है, इस बात को याद रखिएगा।
तो 3 गुणा 10 की पावर 8। आई पावर कितना है यहाँ पर 3 है। अभी बताए नीचे से बट्टा से पावर ऊपर ले जाते हैं तो पावर घटता है, इस बात को याद रखिएगा। तो पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 3 गुणा 10 के पावर यहाँ पर 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 बचा ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा 10 के पावर 5। देखिए 10 के पावर 1 था तो 1 पर 1 जीरो दिए ना। 10 के पावर 2 था तो 2 जीरो। 10 के पावर 3 तो 3 जीरो दिए, नहीं दिए। तो वैसे ही ठीक यहाँ पर 10 के पावर 5 है तो यहाँ पर कितना जीरो आ जाएगा, 1 पर 5 गो जीरो आ जाएगा। कितना जीरो, 5 गो। अब 3 एकम 3 होता है, कितना जीरो उतार देंगे, 1 2 3 4 5। ये हमारा किस में हो गया, किलोमीटर प्रति सेकेंड में हो गया। तो हम लोग मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति सेकेंड में ऐसे ही चेंज करते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किलोमीटर में क्यों इतना लिखे हैं। आई होप कि आप लोग को आ रहा होगा। अब देखिए, अब फिर बोले थे कि प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश को नहीं देख सकता है। मान लीजिए आपके घर से किसी नजदीकी शहर का डिस्टेंस होगा, मान लीजिए लगभग मान लेते हैं 6 किलोमीटर होगा। अगर आप वहां अनुमान लगाइएगा, अगर आप बाइक से भी जाएंगे 6 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, कम से कम 10 मिनट लग जाएगा। आपको कितना लग जाएगा, 10 मिनट तो लग ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पर 6 किलोमीटर जाएंगे तो लगभग कितना लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा, एकदम खूब आराम से लग जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रति सेकंड के मतलब होता है 1 सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड। ये प्रकाश 1 सेकंड में ही कितना भाग जा रहा है, 3 लाख भाग जा रहा है स्पीड से। 3 लाख किलोमीटर चल जाएगा, समझ सकते हैं आप लोग। 3 लाख किलोमीटर आप लोग जानते हैं ना कितना होगा, बहुत काफी दूरी हो जाएगा। बताइए आपके सामने से कोई इतना स्पीड में भाग जाएगा तो आपको दिखाई देगा, कभी ना दिखाई देगा। तो समझ रहे हैं ना, ये किस सेकंड अर्थात पलक गिरा और तुरंत प्रकाश निकल गया। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश को कभी देख नहीं सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सब आपको यहाँ पर जितना लिखे हैं टॉपिक एकदम इसी में सब्जेक्टिव आता है, प्रकाश से जब भी आएगा तो इस बात को याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर तो हम बता ही दिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है मीटर में, और किलोमीटर में कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए यहाँ पर भी याद रखिएगा, जल में तो इतना होता है मीटर प्रति सेकेंड में, लेकिन किलोमीटर में जाएंगे आप लोग तो यहाँ पर हो जाएगा 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछेगा जल में प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति सेकेंड में कितना होता है तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर कांच में पूछेगा कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। आई होप कि आप लोग पूरा ही अच्छा से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ बहुत उम्मीद के साथ वीडियो बनाया हूँ। यदि आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।